अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी क्योंकि दाल कल बची हुई थी ना, तो मैंने कहा आज दाल के पराठे बना लेती हूँ। और बाजी भी कह रही थी कि पराठे बना लेना, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया, यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया। और जो दाल लेफ़्ट ओवर दाल थी ना, वो मैंने डाल दी थी उसके अंदर। और फिर बाजी की बेटी कह रही थी कि मामी मुझे ना चॉकलेट लगा दें ब्रेड पे, मुझे ना ये खानी है। उसको भूख लगी हुई थी, तो क्योंकि आटा गूंद के थोड़ी देर रखना पड़ता है फिर ही पराठे बनते हैं, तो साथ साथ चॉकलेट भी लगा के दे रही थी। और साथ साथ फिर मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए आटे के अंदर, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और इसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर डाला था। ये मेन इंग्रेडिएंट्स इसके जो होते हैं। और साथ में नमक, और इसके अलावा कसूरी मेथी डाली थी। अच्छा, ये जो आटा दाल का अगर हम गूंदते हैं ना, तो इसमें मसालों का बहुत हिसाब रखना होता है। मतलब मसाले थोड़े तेज़ होने चाहिए, अगर लाइट होंगे ना तो फिर पराठे बहुत फीके फीके बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था। और शॉर्ट मैं व्लॉग आज बना रही थी क्योंकि आज है माइयों का दिन और शाम को माइयों का फंक्शन स्टार्ट होना है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ शादी के व्लॉग्स आपने लाजमी शेयर करने हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, जहाँ तक भी हो सकेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दाल के पराठे बना लिए थे देसी घी लगा के, तो ये बड़े मज़े के बने थे। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बाजी की फैमिली तो फिर उधर चली गई थी, तो मैंने कहा मैं हांडी बना लेती हूँ, कद्दू गोश्त बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता हमारे घर में ही होता है ना डेली। तो मैंने कहा कल भी मैंने दाल का नाश्ता करवा दिया और आज मैंने दाल के पराठे बना लिए। तो बाजी ने कहना रोज़ ही दाल खिला देती है। वैसे ही मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो मैंने बस सालन बना लिया। मैंने कहा कि चले मैं ना कद्दू गोश्त बना लेती हूँ, कल नाश्ते के लिए ना यूज़ हो जाएगा। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम हैं। मैंने कपड़े प्रेस करने हैं और बिहा की ज्वेलरी निकालनी है अपनी, और बहुत बहुत ज़्यादा काम है। तो खैर फिर मैंने ये सारे काम साथ साथ ही, आपको पता है चलते रहते हैं, शादी वाले घरों में ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद मैंने सारे काम शाम ख़त्म किए, हेल्पर भी चली गई थी, तो मैंने अपना सूट निकाला, फिर मैंने ये प्रेस किया। ये मैंने माइयों पे पहनना था। ये एक्चुअली मैंने माइयों के लिए स्पेशल ड्रेस नहीं बनवाया था। ये मेरा जो ईद वाला ड्रेस था ना, जो मैंने लाइमलाइट से लिया था, तब काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था। ये एक दफ़ा ही तो पहना था, मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, ऐसे इतने कपड़े बना के क्या करने हैं। मैंने सिर्फ एक ड्रेस लिया शादी के लिए, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वो जो मैंने कोमल बाई कोमल से लिए थी ना मैक्सी। आप लोगों ने काफ़ी पसंद की और कुछ लोगों ने कहा था कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। बस वो मैंने एक ड्रेस बनवाया। बाकी मेरे भाई की शादी के कुछ पड़े हुए थे ड्रेस, और ये मेरे वैसे भी ईद वगैरह के ड्रेस भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इसी से काम चला लूँगी, क्योंकि नए कपड़े होते हैं, एक एक बार पहने होते हैं। अब ज़रूरी नहीं हर फंक्शन पे हम नए ही कपड़े बनवाएं, वो ही पहने जा सकते हैं। मेरी तो यही सोच है। और कुछ लोग ना कमेंट्स में पूछ रहे थे कि शादी किसकी है, क्योंकि जो लोग मेरा व्लॉग आगे आगे करके देखते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता फिर। हालांकि मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि मेरी नंदों के बच्चों की शादियां हैं। और बिहा का मैं ये वाला शरारा प्रेस कर रही थी, क्योंकि बिहा का भी मैंने माइयों के लिए नहीं बनवाया था, ये इसका पुराना ही सूट है। तो फैंसी जब पड़े हों तो फिर हमें मेरी कोशिश यही होती है कि वही पहन लिए जाएँ दोबारा दोबारा से बनवाने की बजाय। तो खैर ये इसकी नेट की थी शर्ट, और नीचे इसकी लाइनिंग लगी हुई थी, साथ शरारा था, बहुत ही खूबसूरत सा, और गोटे का साथ काम हुआ हुआ था। तो ये मैं इसका प्रेस किया था साथ में। तो ये बिहा के ड्रेस की फुल लुक का मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि प्यारा तो कलर था। वैसे माइयों में तो येलो और ग्रीन और इस तरह के कलर्स चलते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो बस इसका मैंने मेहंदी का सिलवाया था एक ड्रेस, और एक इसका बारात के लिए सिलवाया था, क्योंकि इसके भी तीन जो फैंसी है ना, वो घर में ही पड़े हुए थे, माइयों का भी और इसके अलावा वलीमे के लिए इसका वाइट ड्रेस भी था। तो मैंने कहा चले बिहा यही पहन लेगी। और मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे इसके जो ड्रेस मैंने ना मंगवाए थे ऑनलाइन। तो खैर यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, तो हम लोग रेडी हो रहे थे। तो अबिहा ने जो ड्रेस पहना था ना, इसके साथ में इसका ना जूड़ा ही अच्छा लगना था। वैसे मैंने ना पिछली दफ़ा भी एक दो वीडियो छोड़ कर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने इसका जूड़ा किया था। तो कुछ लोगों ने कहा था कि जूड़ा करना गुनाह है, बच्चियों को जूड़ा किया, इस तरह के ना काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। तो कोई बात नहीं होती, मैं कौन सा डेली करती हूँ, कभी कभार कर देना चाहिए। वो गर्मी भी है ना, गर्मी की से बचने के लिए चलो बाल ऊपर करके बांध दिए तो अच्छे भी लगते हैं, एक तो प्यारे लगते हैं, और दूसरा ये कि डेली बेसिस पे तो मैंने कभी नहीं किया, इसका ऐसे जूड़ा नहीं बनाया। तो आजकल वैसे भी अच्छे लगते हैं बच्चियों को ना, इस तरह का हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा लगता है। तो कभी कभार मैं बना देती हूँ इसके ना। फिर साथ में ये इसकी मामी ने ना इसको पिन्स दी थी गिफ्ट, वो बड़ी अच्छी मैचिंग हुई, तो इतनी खूबसूरत माशाल्लाह इसकी लग रही थी लुक, बड़ी प्यारी लुक लग रही थी।
और साथ में इसने सैंडल्स पहन लिए थे, तो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ इसकी फुल लुक। तो ये थी अबीहा। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने शादियाँ जो है वो गर्मियों में क्यों रखी हैं, तो इतनी गर्मी में शादी अटेंड करना कौन सा आसान काम होता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, दरअसल मजबूरी थी, इस वजह से गर्मियों में उनको शादियाँ रखनी पड़ी। जिस बच्चे की शादी है ना, वो उसने दुबई से आना था, तो उसको छुट्टी अभी मिली थी बेचारे को, तो फिर वो क्या करते, फिर ज़ाहिर है फिर जिस लिहाज से उसने आना था उसी लिहाज से फिर शादी रखी। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग रेडी हो रहे थे, और साथ में मैंने ये इयर रिंग्स निकाल लिए थे। मैंने कहा था ये पहन लूँगी, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में ज़्यादा ज्वेलरी तो पहनी नहीं जाती, बस हल्के फुल्के से इयर रिंग्स पहन लो या ब्रेसलेट पहन लो या फिर लाइनर लगा लो हल्का सा, फेस पाउडर, और ये जो बेस वगैरह होती है ये भी लगाई नहीं जाती, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो खैर मैंने फिर ये वाला जूता साथ पहन लिया था, मैरून कलर का, ये भी घर ही पड़ा हुआ था, ये तो बाय चांस इसके साथ ही मैच हो गया था। तो आजकल मैं यानी कि शादियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के ना व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, आप सब की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी जिसकी वजह से मैं इग्नोर नहीं कर सकी। सब ने तकरीबन कहा था कि आप ज़रूर बनाना, हमने शादी के व्लॉग्स आपके देखने हैं। तो बस यहाँ पे रेडी हो के अब मैं उधर जाऊँगी ना, तो वहाँ से भी जो मैंने कैप्चर किया वो आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ लोग ना अबीहा के बारे में भी अक्सर कमेंट्स में कहते हैं कि अबीहा का कलर जो है ना, आप जैसा नहीं लगता, आपने अबीहा को अडॉप्ट किया हुआ है, कुछ बहनें इस तरह के भी कमेंट्स करती हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरी अपनी बेटी है माशाल्लाह से, और इसका तबीयत ठीक नहीं रहती, मैंने पहले भी बताया, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा फेड हो गया हुआ है, डल हो गया हुआ है। माशाल्लाह जब 4 साल की थी ना, कभी मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूँगी, जब ये पैदा हुई थी तब तो ये बिल्कुल हूर परी नहीं होती वैसी थी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। और इसका 4 साल की एज तक ना बिल्कुल वाइट कलर था मेरे जैसा, लेकिन उसके बाद ना ये थोड़ा सा बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ना वो डल सा हो गया। तो वरना ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बच्चों के बारे में काइंडली कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स ना किया करें, बहुत मेहरबानी होगी। मैं बहुत डिसहार्ट होती हूँ, और कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं अबीहा को वीडियो में दिखाऊँ ही ना, लेकिन फिर मैं दिल बर्दाश्त हो जाती हूँ अक्सर। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, लोग बातें करते हैं तो करते रहने दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीज़ों से। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ही करते हैं, सब लोग तो माशाल्लाह इतना प्यार करते हैं। यूट्यूब पे जितनी भी मेरी फैमिली है, मेरी प्यारी बहन है जो मेरे व्लॉग शौक से देखती हैं, वो तो इतना प्यार देती हैं अबीहा को माशाल्लाह से, उन सबको बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ हेटर्स होते हैं जो इधर उधर से आके कमेंट्स कर रहे होते हैं, बस उनकी बातें जो है ना वो दिल को लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत बुरा लगता है। तो चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। खैर यहाँ पे फिर मैंने कुछ रिंग्स भी पहन ली थी। अबीहा ने इतनी क्लोज़ मेरी वीडियो बनाई कि इतने मोटे मोटे हाथ आ रहे थे। एक्चुअली मेरी फिंगर्स भी काफ़ी हेल्दी सी हैं ना, तो रिंग्स भी पूरी नहीं आती। तो बस फिर हम आ गए थे बाजी की तरफ, शाम के 7 बज रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे सारी डेकोरेशंस वगैरह हो चुकी थी। तो मैं अभी आपको ना सारी डेकोरेशंस दिखाती हूँ। तो ये बाजी ने अपने सहन में डेकोरेशन करवाई थी, तो ये मायूं के लिए ये डेकोरेशन करवाई गई थी। ये सेज बनाया गया था, यहाँ पे बच्चों को बैठा के उनकी वो लगानी थी, उपटर लगानी थी उनको, और फिर जो भी रस्म होती है वो सारी होनी थी यहाँ पे। तो मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके आपके साथ शेयर करूं। तो ये हैं दो जो क्राइम पार्टनर है ना, इनका भी मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों जो है ना ये क्राइम पार्टनर है, अबीहा और लाइबा। लाइबा बाजी की बेटी है, जो मेरी नंद रावलपिंडी में रहती है ना, उनकी बेटी है। तो ये दोनों जो है ना बहुत लड़ती भी हैं और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रहती। इनकी लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं, और फिर एक दूसरे के बगैर रहना भी नहीं होता इन्होंने। माशाल्लाह बहुत क्यूट है ये बच्ची, और अबीहा भी माशाल्लाह, दोनों बहनें ही लगती हैं। तो खैर मैंने कहा मैं आप लोगों को ना डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह से डेकोरेशन हुई थी। ये देखिए यहाँ से फ्लावर्स लगाए थे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे उन्होंने वो क्या कहते हैं, मुझे तो इसका नाम भी नहीं आता, फ्लावर्स लगा के वो डोर सा जैसे होता है ना, वैसे शेप बनाई गई थी। तो अबीहा को इतना शौक चढ़ा हुआ है, कल से कह रही है मैंने ढोलकी बजानी, मैंने ढोलकी बजानी। तो अभी ढोलकी लेकर आए थे ना, तो मैंने कहा आप बजा लो, मैं आपकी वीडियो बना लेती हूँ, बाकी बाद में बजाएंगे। तो उसने अपना शौक पूरा किया, और उसके बाद जो है ना वो जो जैसे ढोलकी होती है फिर वैसी बजाई गई। तो ये जो मायूं का फंक्शन होता है ना, ये मेरे ससुराल में ये किया जाता है, मतलब शादियों पे। तो हमारे यहाँ नहीं किया जाता, मेरे मायके में ये फंक्शन नहीं किया जाता। तो मैं आपके साथ जो भी फंक्शन शेयर कर रही हूँ ना, जो भी रस्म व रिवाज हैं वो मेरे ससुराल में जो होते हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था कि हमारे साथ शेयर करेंगे आपके क्या रस्म व रिवाज होते हैं। तो बस फिर उसके बाद सारी फूफियों ने, मासियों ने, सब ने बैठ के जो है वो ढोलकी शोलकी बजाई।
इन्जॉयमेंट किया काफ़ी, और उसके बाद फिर खाना शाना यहाँ पे आ गया था, खाना लगाना था। तो यहाँ पे खाने का जो इंतज़ाम किया गया था वो बाजियों ने किया था। यहाँ पे मुर्ग चने बनवाए थे उन्होंने, और साथ में कढ़ी बनाई गई थी। तो ये था आज का मायूं का खाना। और कल मेहंदी का फंक्शन है, और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मेहंदी के फंक्शन में भी जितने जितने क्लिप्स हो सकेंगे ना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि किसी भी लेडी का फेस जो है ना वो मेरे मोबाइल में कैप्चर ना हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। क्योंकि ये कोई भी जो है वो पब्लिक में नहीं आना चाहता। एक मैं ही हूँ जो पब्लिक में आ रही हूँ और मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली पब्लिक में नहीं आती। मेरे ससुराल में कोई भी जो है ना वो पब्लिक में नहीं आना चाहता और ना ही आता है। तो इसलिए मैं उनकी प्राइवेसी का बहुत ख़्याल करती हूँ। मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी की भी प्राइवेसी जो है ना वो शेयर ना करूँ। तो जितना हो सकता है बस वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये थी मायूं का थाल था, जो होती है प्लेट, उसको डेकोरेट किया गया था, जिसमें छोटी सी कैंडल्स लगी हुई थी। डोल की एक छोटी सी रखी गई थी और साथ में उपटन रखी गई थी, क्योंकि उपटन लगाते हैं ना मायूं पे। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं मायूं का फंक्शन अटेंड कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये मायूं नहीं होता मायूं शायूं पता नहीं क्या, मायूं ही कहते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मायूं का फंक्शन अटेंड किया, बहुत मज़ा आया। तो ये बच्चियाँ हैं जिनकी शादी हैं, ये दोनों कज़न्स हैं, और ये ये बच्चियों की सिस्टर्स हैं साथ में। ये मैंने इनके फेस नहीं शो करवाया, और बस इनको मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि देख लें। ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है इनके लिए। अल्लाह ताला इन दोनों बहनों को खुश रखे। मतलब कज़न्स हैं, कज़न्स बहन नहीं होती हैं। बस फिर यहाँ पे वो दुपट्टा ओढ़ के दूल्हा दुल्हन और बच्चियों को ले आए थे। मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया था ताकि फ़ेस किसी भी लेडी का जो है ना वो पब्लिक में ना आए, और प्राइवेसी का मैंने ख़ास ख्याल रखा है तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा आज का व्लॉग, और सब कुछ ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बस फेस नहीं मैंने किसी का भी दिखाया। हम बस फिर उपटन लगानी थी सबको। अच्छा, ये राइट साइड पे जो दूल्हा दुल्हन बैठे हैं ना, ये इनकी शादी है, और लेफ़्ट साइड पे जो बच्ची बैठी है ये दूल्हे की सिस्टर है। यानी कि दो बच्चे और बच्ची की शादी है, और एक बच्ची की शादी, यानी कि 3 बच्चों की शादियां हैं। तो फिर दूल्हे ने रस्म अदा की। दूल्हे ने अपनी बहन को भी उपटन लगाया और अपनी होने वाली मिसिस को भी उपटन लगाया। और फिर ये बाजियाँ मेरी ये रस्म कर रही हैं, यानी कि दूल्हे की अम्मी। और बस फिर दोनों बाजियों ने जो है वो रस्म की, और ये दूल्हे का फेस मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि दूल्हे की खैर होती है, बस दूल्हों के फेस नहीं आने चाहिए पब्लिक में अच्छा, पिछली वीडियो में ना कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि सफ़र के महीने में जो है वो शादी नहीं रखते, ये भारी महीना होता है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती, ये सब बातें बनी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप सफ़र के महीने में शादी नहीं कर सकते। क्योंकि मायूं का जो फंक्शन था ना वो इकट्ठा ही किया गया था, यानी कि दोनों बहनों के बच्चों की शादियां थी। तो फिर दोनों बहनों के ससुराल वाले भी सब आए हुए थे, और इसके अलावा हम मायके वाले भी आए हुए थे, हम लोग भी थे, और मतलब काफ़ी माशाल्लाह से रश था। फिर सब ने बारी बारी आके जो है वो रस्म की जैसे होता है। तो बस फिर उसके बाद डांस शांस ढोलकी शोलकी हुई, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया सब ने। तो कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी।